हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ की एक छोटी फैक्ट्री का एक सुबह जब ताला खुला तो वहां पर मिली एक अधेड़ उम्र की महिला और दो जवान पुरुषों की लाशें। इस भयंकर ट्रिपल मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था एक 8 साल का बच्चा जिसकी जुबान पर खौफ का ताला लग गया था। आज देखते हैं कैसे इस पेचीदा केस को पुलिस ने क्रैक किया। इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, निगागढ़ पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट हुआ है। वो कह रहे हैं कि फरहान को मुरादाबाद जेल भेजा गया था। मुरादाबाद? पहले अफजल बेग वहीं वॉचमैन की नौकरी करता था। ये फरहान और अफजल बेग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये पुरानी दोस्ती या फिर दुश्मनी? फरहान कुरैशी वल सलीम कुरैशी 2004 अपनी पत्नी नाजिया के मर्डर केस में कन्विक्ट हुआ था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो फिर इस वक्त वो कहाँ? यादव साहब, फरहान ने 1 साल पहले पैरोल के लिए एप्लीकेशन दी थी। उसकी मां बीमार थी। हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर से 15 दिन की पैरोल ग्रांट की थी। फरहान कुरैशी 15 दिन की पैरोल मिली है। 15 दिन मतलब 15 दिन। अगर एक दिन भी लेट हुए ना तो नाक में नकेल डालकर खींच लाएंगे। याद रखना, फरहान पैरोल जम कर गया, वो हमारी जेल लौटा ही नहीं। हमने जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने में, लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ नहीं लगा। हम उसके घर भी गए थे, मैं पर्सनली गया था। निगागढ़ के खुरीनत गांव का रहने वाला था फरहान। जब से फरहान का कांड हुआ हम लोगों ने उन लोगों के साथ अपना हुक्का पानी ही बंद कर दिया। कहाँ है वो लोग? फरहान के अब्बा सलीम भाई का यहाँ रहना दुश्वार हो गया था साहब। जब फरहान को जेल हो गई, सलीम भाई, सबाना भाभी और फरहान का छोटा भाई शाहिद सभी लोग यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? बताकर तो नहीं गए साहब, पर वो लोग गायब होने के इरादे से कहीं चले गए। तब से गांव में किसी ने भी उनके बारे में नहीं सुना। इस बात की पूरी संभावना है कि फरहान ने हमारे यहाँ लखनऊ में एक ट्रिपल मर्डर किया है। यहीं पास के गांव की एक लड़की है अंजुम। फरहान उसे भगाकर लखनऊ में ले आया था और अब पता चलता है कि वो किसी अफजल बेग नाम के इंसान के साथ रह रही है। आपको लगता है कि फरहान ने अंजुम और इस अफजल बेग को मार डाला है? उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ हो। अफजल और अंजुम गायब हैं। अंजुम की मां और उसके 2 भाइयों का कत्ल हो चुका है। देखिए, फरहान कुरैशी की मुझे पूरी फाइल चाहिए, फोटोग्राफ से। हमें हमेशा यही डर सताता रहता था कि फरहान एक न एक दिन जरूर कोई कांड करेगा और हमारी अंजुम ना समझ थी बेचारी, आ गई फरहान के झांसे में। अभी चाचा आप इस सब का रोग होता ही कुछ ऐसा है। कैसा इश्क है ये? अरे इश्क तो वो होता है जो शैतान में भी इंसानियत जगा दे। चाचा, हम तो इसमें पढ़ते ही नहीं, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। अखबार में फोटो देखे, पता नहीं क्या मन में हुआ कि मुंह खोलेंगे तो बुरा फंसेंगे, इसलिए हम आपको फोन नहीं किए। हमको माफ कर दीजिए चाचा। नहीं बेटा, तुमने कम से कम पुलिस में इतला तो दी, बहुत एक काम किया। ये अफजल बेग कौन है मालूम है? उसको नहीं जानते हैं हम, आज तक कभी देखे नहीं हैं। यहाँ से निकलना होगा, पुलिस हमें खोज रही है। इस हद तक जाना जरूरी था? हम हद तक नहीं जाते, हदें हमारे रास्ते में आ जाती है। फिर आर होता है या पार, तो सामान बांध लीजिए। सलीम कुरैशी,
साहब 6 महीने हो गए, हमने फरहान को देखा तक नहीं है। क्या ये? किसान हूं मालिक, ये सिर्फ मेहनत के पसीने से ही भीगता है, खून का एक बूंद भी नहीं छुआ है इसे। तुमने अपने खूनी बेटे फरहान का पिछले 6 महीने से चेहरा तो नहीं देखा, पर दिन में 6 बार उससे बात जरूर करते हो। अगर उसने हमारी बात ही सुन ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। सलीम कुरैशी, अगर तुम्हारा बेटा कहीं से भी तुमको दोबारा फोन करता है तो तुम सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे। कुछ दिनों पहले एक अजनबी का फोन आया था, कह रहा था पुलिस फरहान को ढूंढ रही है, आप लोग बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओ। कौन था वो? पता नहीं, पर हमें इतना पता है कि हम कहीं भागेंगे नहीं। फरहान बालिग है, उसे मुल्क के कानून और ऊपर वाले के दरबार में अपने गुनाह कबूल करने ही होंगे। हम उसके दर्द में शोक तो मना सकते, लेकिन उसके गुनाह में शरीक नहीं हो सकते। सलीम कुरैशी, इतना याद रखना, इस देश का कानून गुनहगारों की मदद करने वालों को भी उतना ही बड़ा गुनहगार मानता है। हमारी नजरें हैं तुम पर, और फरहान को बचाने की सोचना भी मत। ये देखिए चचा, वॉचमैन अफजल बेग, इसी के साथ अंजुम रहती थी। ये अफजल बेग नहीं है। सर, मुरादाबाद जेल से फरहान के केस पेपर्स आए और सर ये फरहान की तस्वीर। लक्ष्मण बेटा, ये अफजल बेग नहीं है, फरहान है। वो गुंडा जो हमारी अंजुम को ले भागा था, जिसने अपनी पहली बीवी का कत्ल किया था। फरहान है ये, फरहान कुरैशी। फरहान कुरैशी 15 दिन की पैरोल मिली है। अगर एक दिन भी लेट हुए ना तो नाक में नकेल डालकर खींच लाएंगे, याद रखना। सर, अफजल बेग नाम का कोई शख्स है ही नहीं। ये फरहान कुरैशी है जो अफजल बेग की झूठी आइडेंटिटी लेकर वॉचमैन की नौकरी कर रहा था, और इसीलिए मुरादाबाद पुलिस किसी अफजल बेग को नहीं पकड़ पाई। ये फरहान कुरैशी हमारी आंखों में अफजल बेग नाम की धूल झोंक कर फरार हो गया, लेकिन इसकी नाक में नकेल टलेगी, जरूर टलेगी। वो अफजल बेग था ही नहीं, वो तो एक जेल से भागा हुआ कैदी था। फरहान कुरैशी नाम है उसका। अफजल बेग नाम का कोई शख्स था ही नहीं, वो फरहान कुरैशी ही था जिसने इस नाम को कानून और दुनिया से बचने के लिए अपनी ढाल बनाकर रखा हुआ था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। अंजुम की मां और उसके 3 भाई अंजुम को घर वापस लाने के लिए लखनऊ आए थे, और फरहान ने शायद मां और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्या अंजुम भी अपने इस परिवार के कत्ल में शामिल हुई थी? और 8 साल के परवेज को क्यों जिंदा छोड़ा गया था? हम तो इसे हमेशा फरहान कुरैशी के नाम से ही जानते थे साहब। पहले हमारी दोस्ती पूरे कुरैशी खानदान के साथ थी, जब वो अचानक हमारे गांव में आकर बस गए थे। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि फरहान उनका बेटा है। अभी साहब, आपको क्या लगता है आपकी बेटी अंजुम अपनी खुद की माँ और 2 भाइयों के कत्ल में शामिल हो सकती है? हरगिज नहीं। हम तो खुद हैरान हैं साहब। अंजुम को फरहान की सारी असलियत मालूम थी, उसके बावजूद भी वो उसके साथ भाग गई, हम सबको यूं छोड़कर। पता नहीं फरहान ने ऐसी कौन सी पकड़ बना ली थी हमारी बेटी के दिलो दिमाग पर। या खुदा, फरहान तुम यहाँ? हमें देख के खुश नहीं हुई? तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते अम्मी? अंदर आओ, चलो। इनकी काली करतूतों से मुंह छुपाने हम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के यहाँ आ गए, और ये जनाब यहाँ भी पहुंच गए। अम्मी, मुझे कह दीजिए हम बदल गए। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है?
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप फरहान के अब्बू? हम सिर्फ शाहिद के अब्बू हैं और यही बात हमने पूरे गांव में भी कही है। फरहान अब वाकई बदल गया है। भाईजान बताइए ना, आपको तो उम्र कैद की सज़ा हुई थी, फिर 2 साल में कैसे छोड़ दिया? हमारी शराफत की वजह से। जेल वाले जानते थे कि हम कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, बस जज्बाती इंसान है। हमने खूब दिल लगा के मेहनत की, सब खुश हो गए, आज़ाद कर दिया ताकि हम नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। दूसरे की जिंदगी लेकर कोई नए सिरे से जिंदगी नहीं शुरू कर सकता। और अब्बू, यहाँ की पंचायत तो आप जानते हैं, गलती से किसी को भनक भी हो गई भाईजान के कांड की तो हम लोग को तो गांव निकाला मिलेगा। खुदा कभी कभी इंसान को जमीन पर ही दोजक के झलक दिखलाता है। ये रहा हमारा दोजक। बेटा फरहान, अगर हम लोग फरहान को दूसरा मौका नहीं देंगे तो कोई दूसरा भी उसे मौका नहीं देगा। फरहान अब यही रहेगा। और गांव वालों को क्या बोलेंगे? बोल देंगे कोई झूठ, और उस झूठ का गुनाह मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूं। जब से सलीम कुरैशी हमारे गांव में आकर बसे थे, तब से हमारे और उनके बीच एक गहरी दोस्ती बन गई थी। हम किसान हैं साहब, और खेती के लिए खाद और बीज खरीदने के लिए एक साथ शहर जाया करते थे। एक दिन हमने उनसे ऐसे ही पूछा कि ये दरअसल फरहान कुरैशी है कौन। सही रेट लगाया और माल देखो कितना, और माल भी सही दिया है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइए, हमें दे दीजिए। शाहिद क्यों नहीं आया? वो खेत पे गया। लाइए। नहीं शुक्रिया। हाँ। ये फरहान दरअसल लगता कौन है आप? वो हमारे बड़े भाई अल्तमश भाईजान का बेटा है। काफी दिनों से यहाँ रह रहा है, मानो यहीं रहने वाला हो। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। अच्छा, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरहान एक खूनी था, भागा हुआ कैदी। आपकी बेटी की उसके साथ पहचान कैसे हुई? प्यार कैसे हुआ? प्यार नहीं था साहब, उन दोनों के बीच में जो भी था बहुत गलत था, और ये सब हमारी नाक के नीचे हो रहा था। पूरे गांव में ढिंढोरा पिट चुका था, लेकिन उसकी गूंज हमारे कानों में बहुत देर से पहुंची। भाभी जान, चाय के लिए शुक्रिया। सलीम भाई, कल सुबह निकले? आबिद भाई सुबह पहली गाड़ी से निकले, जल्दी पहुंच जाएंगे। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब आबिद भाई। आदाब आदाब। कैसे हो पुत्तन? हम तो ठीक हैं आबिद भाई, पर आजकल बड़ा जम रहा है आपका इस सलीम कुरैशी के साथ दोस्ती। क्या बताएं, नए नए आकर गांव में बसे हैं, अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना फर्ज बनता है। वो तो ठीक है, लेकिन देखिएगा कहीं दोस्ती में हाथ ना काट ले। क्या बोल रहे हो? हम तो वही कहेंगे जो देखा है अपनी आंखों से। तो क्या देखा है, बताओ ना। कब की बात है ये? आज सुबह की। वहां से सीधे आपके घर गए थे बताने के लिए, पर आप थे नहीं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं पुत्तन, इस बात का ढिंडोरा पूरे गांव में मत पीटना। हम अपना मुंह तो सीध ही लेंगे, पर बहती हवा को कौन रोकेगा? और वैसे भी ऐसे कांड की बू हर नाक सूंघी लेती है। हम अभी घर जाके अंजुम की खबर लेते हैं और सलीम को भी बोलते हैं कि अपने भतीजे को इस गांव से कहीं दूर ले जाए। भतीजा? आबिद भाई, अपने गांव के सरपंच के बेटी की शादी याद है? हाँ, अच्छे से याद है। सरपंच की बहू खुरीनाथ गांव की है। कुरैशी और उसका परिवार भी खुरीनाथ से आके यहाँ बसा है। वो तो सलीम ने हमें बतलाया था, लेकिन बात क्या है? मुंह काला हो गया था ना, फरहान ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था वहाँ। वैसे ये फरहान है कौन? सलीम कुरैशी का बड़ा लड़का है। क्या? हाँ, कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई है। 6 महीने पहले पैरोल पे छूटा है और छूटते ही फरार हो गया। आबिद भाई, मुरादाबाद की पुलिस ढूंढ रही है।
फुरीनाथ गांव भी गई थी तलाशी के लिए, यहाँ भी आ सकती है पुलिस। इतना सब कुछ हो गया, सबको पता है, पर हमें ही नहीं पता। पता होने से भी क्या फायदा अभी? सब डरे हुए हैं, कोई भी अपनी गर्दन दांव पे नहीं लगाना चाहता। अब वो क्यों मार रहे हैं? तुझे मालूम है ना मैं तुझे क्यों मार रहा हूं? अपनी जबान से बोल। या खुदा, ये क्या कर रहे हैं आप जी? इस तरह से जवान लड़की पे कोई हाथ उठाता है क्या? तेरी ये जवान लड़की अपनी हया उतार कर आई, अपने हाथों से, पूछ से। फरहान के साथ सुबह सुबह खेतों में क्या कर रही थी? अंशु, क्या कह रहे हैं तेरे अब्बू? हाँ, झूठे अम्मी। खबरदार जो अपने अब्बू के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तूने तो। तू फरहान के बारे में कुछ जानती भी है? जानती है कि वो कौन है, कहां से आया है? प्यार करते हैं हम मुझसे अबू। प्यार करती है एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है? नहीं। हाँ, और इतना ही नहीं, वो जेल से भागा हुआ कैदी है। उम्र कैद की सजा हुई थी उसको, जमानत पर रिहा हुआ है, भाग कर यहां रह रहा है सलीम के साथ। और वो सलीम का भतीजा तीजा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी खुद की औलाद है। झूठे लोग, गुनहगार लोग। अंशु, खा अपनी अम्मी की कसम, आज के बाद उस फरहान से कभी नहीं मिलेगी। दो हफ्ते तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। हमने कहा ठीक, चलो देर से मगर दुरुस्त, अकल ठिकाने आएगी बच्ची की। लेकिन एक बार बाजार जाने के बहाने से घर से निकली तो हवा हो। अरे भाई, हमें क्या मालूम कहाँ है आपकी अंजुम? क्योंकि आपका बेटा फरहान उसे ले भागा है, जिसे आप अब तक भतीजा बोलते आए हो। पूरे गांव वालों के साथ झूठ बोला है आपने। आबिद मियां, ये सच है कि हमने फरहान के बारे में झूठ बोला, लेकिन उसका आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। हम कैसे यकीन कर लें कि आपको मालूम नहीं था? बेटे को भतीजा बोलने वाले लोगों की जबान का क्या भरोसा? देखिए भाईजान, बिला वजह के इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर। बिना वजह के आज तक आप लोग हमें झूठ बोलते रहे। आपका खूनी कैदी बेटा भगा के ले गया हमारी अंजुम को, जिसे आप भतीजा भतीजा कहते फिरते थे। अब हमारी बातें बेवजह की हो गई, बताइए। उसकी करतूतों से तो हम लोग भी बहुत परेशान हैं माहिरा बहन। अगर हमें कुछ भी पता चला तो हम तुरंत आपको बता देंगे। अगर आपके फरहान ने हमारी अंजुम को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो ये याद रखिए, बहुत बुरा होगा। हमें नहीं पता साहब कि फरहान की असलियत जानने के बावजूद भी वो उसके साथ क्यों भागी, कैसे भागी। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी बच्ची। सर, फरहान उर्फ अफजल का फोन स्विच ऑफ है और अंजुम का भी फोन बंद है। प्रसाद, पूरी यूपी में हमारे जितने भी खबरी हैं सबको काम पर लगा। उस फरहान ने हमें दो चेहरे दिखाकर चकमा देने की कोशिश की। हम भी देखते हैं वो कितना भागता है और कहां तक भागता है। साहब, आप उसके साथ जो मर्जी आए वो करिए, मगर मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। वो भटक गई थी, वो गुमराह की गई है, दिल की बहुत साफ है बच्ची। बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा फरहान? हमारी अम्मी और भाईजान वापस आ जाएंगे या आपकी असलियत बदल जाएगी? फरहान कुरैशी उर्फ अफजल बेग उर्फ पता नहीं क्या क्या एक चालाक क्रिमिनल था जो कानून से भाग रहा था। वो एक फरार कैदी था। उसने सोचा था कि वो पुलिस से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगा,
एक झूठी पहचान के पीछे आजाद जिंदगी बसर करेगा। कानून से भागते भागते वो अंजुम से टकराया था। क्या उनके बीच में प्यार था? इस सवाल का जवाब तो आने वाला बुरा वक्त देने वाला था, लेकिन मौजूदा हकीकत यह थी कि अंजुम ने फरहान के अतीत के बारे में सुनकर भी उसे अनसुना किया था। अंजुम! क्या हुआ? बोलो तो सही। अभी 15 दिन पहले तक तो साथ साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी और आज अचानक अजनबियों जैसी हरकतें कर रही हैं। क्योंकि हैं आप अजनबी हमारे लिए। अरे मतलब आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोले? आप बोले थे। अरे क्या नहीं बोले थे हम? यही कि आप एक कातिल हैं। आप शादीशुदा थे, अपनी बीवी का कत्ल करके जेल से भागे हैं। ये सच है या झूठ फरहान मियां? आप झूठे हैं, यहाँ तक कि आपके अब्बा भी झूठे हैं जो आपको अपना भतीजा कहते हैं। एक बार भी नहीं सुनेंगी हमारी बात? क्या सुन? एक और झूठ? सच क्या है और झूठ क्या है ये तो सिर्फ हम और हमारा खुदा जानता है। आप हमें झूठा करार नहीं दे सकती। उस कोर्ट की तरह जिसने हमारी कोई दलील नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी, हमें ऐसे जुर्म की सजा दे दी जो हमने कभी किया ही नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने किसी का खून नहीं किया। हम सच कह रहे हैं, हमारे प्यार की कसम। नाजिया नाम था उसका। बहुत प्यार करते थे हम उससे, बड़ी शिद्दत से। पर उसने हमारे साथ बेवफाई की। हमारे पड़ोस में वो लड़का रहता था, सब बच्चों बच्चों पुकारते थे उसे। जब हम नाजिया को ब्याह के लाए तो सारा दिन हमारे घर पे ही पड़ा रहता था। हमारी नई नई दुल्हन के लिए हमने नए नए सपने देखे थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे थे। और हमारा प्यार और भरोसेमंद यार हमारे उन अरमानों का मजाक उड़ा रहे थे। लाहौल विला कुलहत, आपने इतनी बड़ी बात सोची भी कैसे? सोची नहीं है, बात हुई है, इसलिए पूछ रहे हैं। तुम्हारे और बच्चों के बीच में चल क्या रहा है? आपका और पता नहीं किस किस का गंदा दिमाग चल रहा है। सीधी बात नहीं बता रहे, मतलब हमारी पीठ पीछे जरूर कुछ हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना। हमारे पीठ पीछे आपके कान भरे जा रहे। अरे वो बच्चू तो हमारी देवर की तरह है, जैसे शाहिद मियां है। और इन लोगों से तो आपका खानदानी रिश्ता है ना, तो वो यहाँ आ जाता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आने दीजिए, कल उसे ऐसा बुरा बुरा सुनाएंगे ना कि जिंदगी पर इस घर में कदम नहीं रखेगा। उससे कुछ मत कहना, पर उससे बात मत करो। हम तो अब किसी से बात नहीं करने वाले। हद हो गई है। आप हम पे शक कर रहे हो? छी, सोचते हुए भी घिन आती है। शक और वहम के बीच में दिमाग पगलाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या था? एक दिन हमारा सिर बहुत दर्द कर रहा था, तो हम काम से जल्दी घर लौट आए। अम्मी हकीम के पास गई थी और अब्बू और शाहिद खेत पे गए हुए थे। हम अंदर गए तो देखा कि अल्लाह, उस बच्चू ने पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं, पर हकीकत सिर्फ इतनी थी कि उस बच्चू ने हमारी नाजिया को मार डाला था। तो फिर पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा, उस बच्चू को क्यों नहीं? हमारे और नाजिया के झगड़ों से सारा मोहल्ला, बल्कि सारी पंचायत, सब वाकिफ थे। हमें लगा अगर हम उन्हें जाके बोलेंगे बच्चू ने नाजिया को मारा है तो कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, हम ही पे शक किया जाएगा। इसलिए हम डर के मारे भाग गए और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। बस वो भागने की गलती हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
हमारे वकील की दलीलें टिक नहीं पाई और हमें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये तो बहुत गलत हुआ फरहान आपके साथ। 2 साल तक अंडर ट्रायल रहे, उसके बाद 2 साल मुरादाबाद जेल में रहे। पूरी जिंदगी तबाह हो गई हमारी अंजुम, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। कुछ गलत नहीं किया। अंजुम, हमें बचा लीजिए। हम जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी हैं आप। हम इस नाइंसाफी से दूर जाना चाहते हैं। हम बहुत मेहनत करेंगे, आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। हमें डॉक्टर के पास जाना है, अभी जाना है। अंजुम ने फरहान उर्फ अफजल की सफाई मंजूर कर ली थी। वो उसके साथ भागकर लखनऊ आई और वहां उसके साथ घर बसाया। सवाल यह था कि क्या फरहान सच बोल रहा था? क्या वो वाकई में मासूम था जिसे कानून के गलत फैसले ने जेल से भागने पर मजबूर किया था? और दूसरी तरफ सवाल था इस भयंकर ट्रिपल मर्डर का। क्या फरहान और अंजुम ने मिलकर अंजुम की मां माहिरा और दोनों भाइयों हमाद और ताहिर का कत्ल किया था, और क्यों किया था? सर, हमारे खबरी नेटवर्क से पहली लीड आई है। ये फरहान कुरैशी उर्फ अफजल बेग इस वक्त गाजियाबाद में छुपा बैठा है। अंजुम भी उसके साथ है। प्रसाद, उन दोनों पर 24 घंटे नजर रखो। एक बार बस हमारे हाथ आ जाए, पता तो चले कि यह कैसा प्यार है जो अपनों के प्रति इतनी नफरत उगलता है। गुड्डू बोल रहा हूँ साहब। हाँ गुड्डू, सुना। यहाँ मालवीयपुर में एक जनाना डॉक्टरनी साहिबा है। उनका कंपाउंडर बता रहा था कि ये फरहान और अंजुम उनसे मिलने के लिए आए हुए। कब की बात है ये? कल शाम का बात है साहब। जहाँ तक मुझे पता है अंजुम और फरहान का गाजियाबाद में कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका लॉज होता है ना साहब, लॉज। जितने भी सस्ते लॉजेस हैं सब पर नजर रखो। जैसे ही स्पॉट हो मुझे तुरंत फोन करो। कौन है साहब? खाना। पर्दा कीजिए। फरहान, फिर से दर्द हो रहा है। साहब, खाना। आप बाहर रख दीजिए, हम पैसे बाद में दे देंगे। जी साहब। बहुत फड़फड़ा रहा है। हाँ, इसी तरह से माहिरा, ताहिर और हमाद भी फड़फड़ाए होंगे। इसी तरह से ना।
तुम दोनों अपने आप बोलोगे या फिर हम अपने तरीके का इस्तेमाल करें? बोलो, सच क्या है? बोलो। हमारी अम्मी ताहिर भाईजान और हमाद भाईजान को फरहान ने मार डाला। हमने इन्हें बहुत मना किया, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। ये नहीं बताएंगे हमने किन के लिए मारा? हाँ, बताइए ना साहब। इनके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, हम जो किए इनके लिए, हमारी औलाद के लिए किए। पहली बार सुन रहा हूं कि एक जान को दुनिया में लाने के लिए 3-3 जानों को दुनिया से विदा कर दिया गया। हाँ हाँ, देख लो। अम्मी भाईजान, आप लोग यहाँ? अंजू, सामान बांधो अपना। तुम अभी के अभी हमारे साथ घर वापस चल रही हो। अम्मी, हम अपने ही घर में हैं। एक खूनी, एक कैदी, एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ अपना घर बसाओगी तुम? एक ना एक दिन पुलिस कुत्तों की तरह खींचती हुई ले जाएगी तुम्हारे शहजादे को। फिर क्या करोगी तुम? बोलो। मम्मी, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने कोई खून नहीं किया। तुमने ये झूठ बोलकर हमारी बहन को फांस लिया है, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। बेवकूफ़ ना समझो हमें। अंजुम, अपना सामान समझो और ऐसे ही चलो हमारे साथ। इस आदमी के घर में एक सेकंड भी खड़े रहना गुनाह है। तो मत कीजिए गुनाह। हमने आपको यहाँ दावत देकर नहीं बुलाया है, जा सकते हैं आप लोग। अंजुम, हम तुम्हें बतला रहे हैं, अभी के अभी चलो हमारे साथ। चल अंजुम। हम नहीं कहीं जा रहे। मैं नहीं गई ना तो तेरे इस शहजादे के खिलाफ पुलिस में रपट कर देंगे हम, समझी तुम? साहब, अपनी आंखों के सामने अपना ख्वाब टूटते हुए नहीं देख सके साहब। अपना घर, अपनी जिंदगी, इन्हें बचाना था साहब। हमने बहुत कोशिश की, ताहिर, हमाद, इनकी अम्मी को समझाने, पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुए साहब। परवेश, परवेश बेटा, हमारे बच्चे की तरह, एकदम मासूम बच्चा, देखो हमारे बच्चे की तरह, एकदम मस्ती से जोड़ दो। अच्छा, आप एक काम कीजिए, सामान बांधिए, हमें यहाँ से निकलना हो। इन लोगों को हम फैक्ट्री में डाल देते हैं, सुबह जो होगा देखा जाए। हैं? अंजुम, अब जाइए, जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए। परवेज का क्या करोगे? उसे यहीं छोड़ देंगे, अब जाइए। परवेज को मार तो नहीं डालोगे ना? अरे नहीं करेंगे कुछ, जाइए आप। देखो, तुम्हें हमारी कसम है, उसकी जान छोड़ दो। अंजुम, तुम मां बनने वाली हो। तुमने अपनी आंखों के सामने अपनी मां, अपने भाइयों की हत्या होने दी। चलो मान लेते हैं कि उस वक्त तुम नहीं रोक पाई, पर अब ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अब तक तुम इस इंसान के साथ रह रही हो? कैसी बेटी हो तुम, कैसी बहन हो? हमें मालूम नहीं था कि फरहान ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम था। या फिर यह कहो कि हमें मालूम है कि उन तीनों को इसी ने मारा होगा, क्योंकि जो इंसान किसी एक आदमी का सर फोड़ सकता है, वो बड़ी आसानी के साथ 3 लोगों का भी सर फोड़ सकता है, जो इसने किया। क्या मतलब? ये आदमी हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। इसने ही अपनी बीवी नाजिया का कत्ल किया था और लाश को अपने घर के पिछवाड़े में दफनाकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद उसने उसका सारा इल्जाम अपने पड़ोसी बच्चों पर लगाने की नाकामयाब कोशिश की। बोल, अब सच क्या है? क्योंकि अगर हमारा डंडा बोलने लगा ना, तो सच तेरे शरीर से रेंगते हुए बाहर निकलेगा, चिल्लाते हुए, फड़फड़ाते हुए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो तीनों फड़फड़ाए होंगे। चल बोल। नहीं फरहान। हाँ अंजुम, हमने आपसे झूठ कहा था कि नाजिया का कत्ल बच्चों ने किया है। दरअसल हम थक गए थे रोज की जिल्लत से सह के, कभी पीठ पीछे, कभी आंखों के सामने।
आप इतनी जल्दी? नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? हमने अभी भी बच्चों को यहाँ से निकलते देखा। हाँ, तो वो तो रोज ही आता है ना यहाँ। हाँ, रोज आता है, पर हमने आज उसे खुद अपनी आंखों से देखा जब तुम घर में अकेली थी। हमें देखकर नजरें चुराई और भाग गया। फिर हम अंदर आके क्या देखते हैं कि तुम साड़ी पहन रही हो, नजरें भी चुरा रही हो हमसे, पर भाग नहीं पा रही। इस सब का क्या मतलब निकलता है? एक ही तो मतलब निकलता है ना कि तुम्हारा ताजा ताजा झूठ पकड़ लिया गया है। हाँ देखो, गरम है अभी भी। पागल हो गए हो आप, बावले हो गए हो। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। और हमें आपसे बात करनी है। हम पागल थे, हम बावले थे आपके प्यार, पर जाहिर सी बात, हमारी बीवी के लिए सिर्फ हम काफी नहीं है। एक बात बताइए, ये कमी किस में थी? हमारे बदन में या आपके दिमाग में? बस कीजिए, अब बहुत हो गया। अब बस कीजिए। हाँ बस करते हैं, आप सही कह रही हैं। अब बस करते हैं, और बस करने से पहले हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ऐसा क्या है जो इतनी गंदगी फैला सकता है, इतनी गंदगी फैला सकता है। हम थक गए थे उसकी बेवफाई से, रोज रोज बेवकूफ बन के थक गए थे साहब। प्यार करती है एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। मम्मी, अब्बू, मैं ये चाबी मकान मालिक को लौटा के आता हूँ। कुछ सोचा फरहान के अब्बू? अब हम लोग कौन से गांव जाएंगे? फिलहाल हमें पता नहीं शबाना, देखते तकदीर हमें कहां पनाह देती है। फरहान कुरैशी उर्फ अफजल बेग को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसका साथ देने के जुर्म में अंजुम को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। अंजुम का छोटा भाई परवेज इस ट्रिपल मर्डर केस का 8 साल का चश्मदीद गवाह लंबे समय तक गहरे शौक में था, लेकिन हॉस्पिटल और बचे हुए रिश्तेदारों की मदद से अब वो इस सदमे से बाहर है। कहने को अब वो नॉर्मल है। सबसे पहले पूरा गांव जानता था कि फरहान एक भागा हुआ कैदी है, लेकिन फिर भी किसी ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। यह सामूहिक डर आबिद अली और सलीम कुरैशी दोनों के परिवारों पर बहुत भारी पड़ गया। अंजुम, अगर अंजुम ने एक बार अपने सचेत मन की बात सुनी होती, इन्फैचुएशन की धुंध में खो ना गई होती, फरहान की झूठी बातों और आंसुओं में बह ना गई होती, तो शायद ये ट्रिपल मर्डर टल सकता था। अंजुम की माँ और भाई जानते थे कि उनकी अंजुम एक खूनी, एक क्रिमिनल के साथ भागी है। सीधे घर पर धमकने से अच्छा शायद ये होता कि वो पहले स्थानीय पुलिस के पास जाते। जज्बातों का जोश अक्सर कॉमन सेंस की सोच पर हावी हो जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। अब अगर फरहान को देखें तो वो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, बस उसका शक्की दिमाग वहम के भवंडर में डुबकियां लगा रहा था, और उसके आसपास के लोग उसकी मदद करने की बजाय उसके वहम को बढ़ावा दे रहे थे, आग में तेल का काम कर रहे थे। जरूरत थी कि फरहान बच्चू से बात करता, नाजिया से बात करता, दोनों से मिलकर बात करता, और अगर वाकई उन दोनों के बीच में कोई अफेयर था तो कत्ल उसका उपाय बिल्कुल नहीं था। फरहान के पास तलाक का ऑप्शन था, जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश हो सकती थी, होने को बहुत कुछ हो सकता था। लगभग हर जुर्म में यह महसूस होता है, लेकिन कठिन घड़ी में नैतिकता की कगार पर खड़े होकर इंसान जो कदम उठाता है वही उसकी सच्चाई बन जाती है, वही उसके अतीत को बदलती है, उसके भविष्य को कुचलती है। लेकिन अगर वो कदम सही वक्त पर सोच समझ कर उठाया जाए तो जानें बच सकती हैं, जिंदगियां संवर सकती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें,
सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.